गांव गादसर के युवक ने बीदासर की युवती से की लव मैरिज, सुरक्षा के लिए पहुंचे एसपी दफ्तर। चूरू के गांव गादसर के एक युवक ने बीदासर की युवती से मंदिर में शादी कर ली। परिजनों से खतरे की आशंका को देखते हुए दोनों सुरक्षा के लिए एसपी दफ्तर पहुंचे। एसपी दफ्तर में गांव गादसर के 22 वर्षीय श्रवण कुमार मेघवाल ने बताया कि उसने 8वीं कक्षा तक पढ़ाई की है और अभी हैदराबाद में ग्रेनाइट मशीन पर काम करता है। उसने बताया कि 4 साल पहले जब वह काम के सिलसिले में बीदासर के घिंटाल बड़ी गांव गया था, तब उसकी मुलाकात शारदा नायक से हुई। दोनों के बीच जान पहचान हुई तो वह मोबाइल पर भी बातें करने लगे। 20 वर्षीय शारदा ने बताया कि उसने दोनों के बारे में अपने घर पर भी बताया था, लेकिन घर वालों ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया। इसके बाद भी दोनों की मोबाइल पर बातें होती रही थी। 17 नवंबर की रात को शारदा और श्रवण कुमार ने घर छोड़ दिया और गांव गादसर के रामदेव मंदिर में शादी कर ली। श्रवण ने बताया कि उन्होंने शादी के कोर्ट से दस्तावेज भी बनवाए। अब दोनों सुरक्षा की मांग को लेकर एसपी दफ्तर पहुंचे हैं। शारदा ने बताया कि वह अपनी मर्जी से श्रवण के साथ आई है। नगर परिषद सभापति ने ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय मंडेलिया हाउस में की प्रेस वार्ता। कार्यकाल पूरा होने पर 5 साल की उपलब्धियां बताई, विधानसभा चुनाव लड़ने के भी दिए संकेत। चूरू जिला मुख्यालय स्थित शहर और देहात ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कार्यालय मंडेलिया हाउस में मंगलवार को नगर परिषद सभापति पायल सैनी ने प्रेस वार्ता की। नगर परिषद में कांग्रेस बोर्ड का 5 साल का सफर पूरा होने पर यह प्रेस वार्ता की गई थी। इस मौके पर पत्रकारों से रूबरू होते हुए नगर परिषद सभापति पायल सैनी ने दोपहर करीब 2 बजे कार्यकाल की उपलब्धियां बताई और अधूरे रहे कार्यों की भी जानकारी दी। उन्होंने प्रेस वार्ता में स्पष्ट कर दिया कि उनका सफर सभापति तक का ही नहीं बल्कि यह एक पड़ाव था। यदि पार्टी उन्हें मौका देगी तो विधानसभा का चुनाव भी लड़ेंगी। सभापति पायल सैनी ने बताया कि उनके कार्यकाल में शहर में 72 करोड़ की लागत से सीवरेज का सेकेंड फेज का प्रोजेक्ट, जौहरी सागर पर 21 करोड़ की लागत से नया पंप हाउस का टेंडर, कचरे का पृथक्करण के लिए एमआरएफ प्लांट, चौधरी कुंभाराम आर्य की मूर्ति स्थापना और जमीन आवंटन, मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन आवंटन, अल्पसंख्यक छात्रावास के लिए भूमि आवंटन, सड़कों के बीच में डिवाइडर और हेरिटेज पोल, शहर के राम मंदिर, गढ़, सुभाष चौक, हनुमानगढ़ी, चांदनी चौक, पंचमुखी बालाजी मंदिर सहित अन्य मुख्य मार्गों और सभी वार्डों में 250 से ज्यादा सड़कें, प्राचीन धर्म स्तूप का सौंदर्यकरण, रेलवे स्टेशन चौक का सौंदर्यकरण, 70 से ज्यादा हाई मास्क लाइट, वॉल पेंटिंग, दीपोत्सव, ओपन जिम, पट्टे वितरण, अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के तहत सभी को मालिकाना हक, कोरोना में राशन किट, मास्क, सैनिटाइजर का वितरण सहित अन्य उल्लेखनीय कार्य किए गए, जिससे आमजन लाभान्वित हुआ। उन्होंने ऐसे कार्य भी बताए जो अधूरे रह गए। उन्होंने कहा कि वे निरंतर आमजन के बीच रहकर विकास कार्य करवाती रहेंगी। शहर के विकास की अगर हम बात करें हमारे कार्यकाल के दौरान की, तो हमारी जो मुख्य उपलब्धियां हैं उनमें सबसे पहली उपलब्धि हमारा जो गादसर गिनानी है उसका हमने सुदृढ़ीकरण कराकर वहां पर पंप हाउस बनाया है, जिससे जो बार बार गादसर गिनानी टूटने की समस्या खत्म हो रही है। उसके अलावा जौहरी सागर के लिए हमने 21 करोड़ जो है वो पास करवाए हैं और वहां पर पंप हाउस, जो नए पंप हाउस बनने हैं उनका टेंडर लगवाया है। उसके साथ के अंदर करीब 250 से ज्यादा सड़कें बनी हैं और चूरू शहर के अंदर जो मुख्य सड़कें हैं वो सभी बनकर तैयार हुई है। करीब 70 से ज्यादा जो है हाईमास्ट लाइटें लगी है, 2500 से 10 स्ट्रीट लाइटें लगाई है और चौधरी कुंभाराम जी आर्य की हमने मूर्ति लगवाई है। अल्पसंख्यक छात्रावास के लिए जमीन दी है, मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन दी है। उन उपलब्धियों को छोटी सी बाइट के अंदर पूर्ण करना जो है वो संभव नहीं है। हमने बहुत सारी उपलब्धियां हासिल करी हैं और कमियों की अगर बात करें हम, तो हमें जो है 5 साल के कार्यकाल के दौरान हमें उतना समय नहीं मिला, क्योंकि 2 साल हमारे कोरोना काल में गए और 10 महीने जो है वो हमारे 4 से एकदम में लग गए और 2.5 साल का जो है वो हमें समय मिला था और उस 2.5 साल के समय के अंदर हमने जितनी कोशिश में जितने विकास कार्य हमने किए। विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। देखिए, जनता किसी भी रूप के अंदर अगर हमें आगे पहुंचाने का, अपने बीच में लाकर सेवा करने का मौका देती है, तो हम किसी भी जो है रूप के अंदर जनता जो हमें मौका देगी, पार्टी हमें जो मौका देगी, हमारी कांग्रेस की पार्टी, तो उस रूप के अंदर हम सेवा करने को तैयार हैं। गांव घंटेल में हाई वोल्ट करंट की चपेट में आया व्यक्ति, डीजे के ऊपर आए बिजली के तार को हटाने से हुआ हादसा। चूरू के गांव घंटेल में मंगलवार को एक व्यक्ति हाई वोल्ट करंट की चपेट में आ गया। डीजे के ऊपर आए बिजली के तार को हटाने के लिए वह डीजे के ऊपर चढ़ा था, लेकिन करंट की चपेट में आ गया।
परिवार के लोगों ने युवक को गंभीर हालत में निजी वाहन से राजकीय भर्ती अस्पताल के आपातकालीन वार्ड पहुंचाया, जहां मौजूद डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ ने उसका इलाज शुरू किया। हालत गंभीर होने पर प्राथमिक इलाज के बाद उसको जयपुर रेफर कर दिया गया। अस्पताल चौकी पुलिस ने शाम 6 बजे जानकारी देते हुए बताया कि गांव के लोगों ने उन्हें जानकारी दी कि घंटेल निवासी 27 वर्षीय मुकेश डीजे लेकर कहीं जा रहा था। गांव के रास्ते में डीजे के ऊपर से गुजर रहे बिजली के हाई वोल्ट लाइन के तार को ऊपर करने के लिए मुकेश डीजे पर चढ़ा था। इसी दौरान उसका सिर करंट के तार को छू गया, जिससे मुकेश को तेज करंट का झटका लगा। मौके पर मौजूद गांव और परिवार के लोगों ने गंभीर हालत में मुकेश को अस्पताल के आपातकालीन वार्ड पहुंचाया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई थी। डॉक्टर ने प्राथमिक इलाज के बाद युवक को जयपुर रेफर किया है। नगर परिषद के सामने ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक से कर्मचारी की मौत, गश खाकर जमीन पर गिरा 53 वर्षीय कर्मचारी। चूरू नगर परिषद के सामने मंगलवार को नगर परिषद का एक कर्मचारी ड्यूटी के दौरान अचानक गश खाकर गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। अचानक हुई इस मौत से हर कोई स्तब्ध रह गया। मौत की प्रारंभिक वजह हार्ट अटैक मानी जा रही है। कोतवाली पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाया। कोतवाली थाने के एएसआई राजेश कुमार ने शाम करीब 5 बजे जानकारी देते हुए बताया कि राजगढ़ के गांव मुंदीताल निवासी 60 वर्षीय रामकुमार जाट ने रिपोर्ट दी कि उसका भाई 53 वर्षीय उमेद सिंह चूरू की पूनिया कॉलोनी में रहता है। उमेद सिंह चूरू नगर परिषद में ड्राइवर के पद पर कार्यरत था। 19 नवंबर 2024 की सुबह ड्यूटी के दौरान नगर परिषद के सामने जब वह खड़ा था तो चक्कर खाकर जमीन पर गिर गया। नगर परिषद के कर्मचारी उसको राजकीय भर्ती अस्पताल लेकर गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कोतवाली थाना पुलिस ने मृतक उमेद सिंह के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां उसका पोस्टमार्टम कर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। प्रारंभिक तौर पर हार्ट अटैक से उमेद सिंह की मौत होना माना जा रहा है। अग्रसेन नगर स्थित एनएचएम ऑफिस में संविदा कर्मी से मारपीट, बकाया भुगतान को लेकर हुआ विवाद। चूरू शहर के अग्रसेन नगर स्थित एनएचएम ऑफिस में एक संविदा कर्मी से मारपीट करने का मामला सामने आया है। बकाया भुगतान को लेकर यह विवाद हुआ था। मंगलवार को सुबह करीब 10 बजे एनएचएम के संविदा कर्मी दीपचंद ने बताया कि वह अपने अग्रसेन नगर स्थित ऑफिस में कंप्यूटर ऑपरेटर का कार्य कर रहा था। तभी चूरू के